ठीक है, कि टीचर एजुकेशन है क्या, अभी हमने आज ये देखनी है। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम सबको ही। ओके, अच्छा, जो लोग जॉब के बाद आप कौन सी एजुकेशन लेते हैं, या टीचर के लिए कोई खसूसी एजुकेशन है, जैसे कि आप लोग बीएड कर रहे हैं, राइट। अब ये जो बीएड है ना, ये किसी भी जगह पर अगर आप लोग, ये स्कूल एजुकेशन तक होता है, उसके बाद ये आपकी एक्स्ट्रा डिग्री तो मानी जाती है कि आपका मतलब गुड बुक्स में आ जाते हैं हर किसी की, लेकिन इसकी जो मोस्टली जरूरत है वो आपको स्कूल लेवल तक होती है। ठीक है, अब ये स्पेशल, अब जो बीएड का कोर्स है ये स्पेशल है, एमएड का कोर्स जो है ये स्पेशली है। किस चीज के लिए? टीचर्स के लिए। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा होगा कि अभी तक 3-4 कोर्सेज की आपकी हो गई है वर्कशॉप। जिस भी बंदे ने आपको पढ़ाया होगा, आपको लर्निंग का बताया होगा, टीचर का बताया होगा, स्टूडेंट का बताया होगा, करिकुलम का बताया होगा, स्कूल का बताया होगा। मेन यही 4-5 चीजें हैं, इन्हीं को घुमा घुमा के इन्हीं की एक्सप्लेनेशन हम आपको दे ही जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक स्पेसिफिक नॉलेज है। ये किस चीज की नॉलेज है? ये टीचिंग के लिए है। आपको आपको उस चीज में एक्सपर्टाइज कर रहे हैं कि आपने टीचिंग कैसे करनी है, आपने कौन कौन से उसके फैक्ट्स देखने हैं, कौन कौन से उसके पहलू देखने हैं। फिर क्या है कि फिर आप अच्छे से टीचर मतलब ये जो टीचर एजुकेशन, अब ये ट्रेनिंग की सूरत में भी हो सकती है। अब जैसे ये बीएड जो है, ये आप कह लें कि आपकी एक टीचर ट्रेनिंग ही है। ठीक है, तो ये जो है, ये जो टीचर ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या चीजें आ जाएंगी कि ये एक तो इसमें प्रैक्टिकल स्किल है, रिसर्च वर्क डन बाय द इंडिविजुअल एम टू डेवलप स्किल्स फॉर टीचिंग प्राइमरी टू हायर एजुकेशन लेवल। अब इसमें जो हम चीजें देखनी है ना, वो ये है कि ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जिससे आप प्राइमरी लेवल से लेकर हायर एजुकेशन तक स्टूडेंट्स को पढ़ा सके, स्टूडेंट्स को डील कर सके। आपकी डीलिंग अच्छी है, आपका मेथड अच्छा है, मेथड ऑफ कन्वे करने का, तो मैं कहती हूँ आपकी टीचिंग बहुत अच्छी है। ये चीजें सारी की सारी जो है ये किस में आ जाएंगी? ये टीचर एजुकेशन में आ जाएंगी। ठीक है, अब इस वक्त सोसाइटी की, हमारी कंट्री की, हमारे सिटीज की, हमारे वर्ल्ड की ये एक जरूरत बन चुकी है टीचर एजुकेशन। ठीक है, पूरी दुनिया में इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि टीचर ट्रेनिंग पर, टीचर्स की एजुकेशन पर। अब आप लोगों ने, मैंने पहले भी ये बात की थी कि जैसे कि पीली ट्रेनिंग हुई है, आप लोगों ने ट्रेनिंग नहीं भी की होगी ना, आपने पीली का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि ये काफी फेसबुक मीम्स में भी आती रही है, सोशल मीडिया पे भी ये काफी हिट रही है। जी बिल्कुल, अगर आपका मेथड अच्छा है ना, आपको देखिए मेथड क्या है। मुबरा यास्मीन, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने लगी हूँ कि देखिए, जब आपको मेथड किसे कहते हैं, आपके पढ़ाने के तरीके को, तरीका आप कब चूज करते हैं? आप अपनी स्टूडेंट्स को देख के चूज करते हैं। फिर आप क्या करते हैं कि आप मेथड ही वो अपनाते हैं जो उनके लिए बेहतर हो। जब एक चीज अगले बंदे के लिए बेहतर है तो डेफिनेटली वो बेहतर हो जाएगा। अब देखिए, मैं आप लोगों को और तरीके से पढ़ा रही हूँ, मैं 10th क्लास को और तरीके से पढ़ाती हूँ, मैं एमएससी की जो मेरा अपना फिजिक्स है सब्जेक्ट, ठीक है, मैं उनकी क्लास को और तरीके से पढ़ाती हूँ। क्यों? क्योंकि आपका लेवल और है, बच्चों का लेवल और है, यूनिवर्सिटी का लेवल और है। मैं एक ही मेथड से नहीं आपको पढ़ा सकती। देखिए, अब आपको मैं अगर रीडिंग कर दूं तो आपको उतनी समझ नहीं लगनी, लेकिन अगर 10th क्लास में, मैं 9th क्लास में मैं रीडिंग नहीं ना करूंगी तो उन्हें समझ नहीं लगनी। आपको मैं जनरली बता देती हूँ, मैं कहती हूँ ये जो मैं बोल रही हूँ, अगर आप यही सुन के ये इसी तरह से पेपर में लिखा है, आप लोग पास हो जाएंगे, जबकि वो नहीं ऐसे हो सकते। उनका पेपर मेथड और है, उनका लर्निंग मेथड्स और है, उनका लर्निंग लेवल और है। ठीक है, तो ये जो मेथड्स है ना, ये आपने अगले अपनी ऑडियंस कह लें, स्टूडेंट्स को, उनको देखकर फिर आपने कन्वे करना। उसके बाद टीचर एजुकेशन हम क्यों करते हैं?
एक तो नॉलेज इम्पार्ट करने का तरीका आ जाए, स्किल्स आ जाए, ठीक है। उसके बाद डिस्पोजिशन टू इंडिविजुअल फोकस टू डेवलप। अब इंडिविजुअल को आप करना चाहें कि वो किस तरह से कर सकता है। एग्जैक्टली टीचर, देखिए अगर आपने पिछले को, आपका मुझे नहीं आइडिया आपका पिछला कोर्स कौन सा था मुबारा, लेकिन हमने जो पीछे कोर्स पढ़ा है उसमें वो सारा इसी से रिलेटेड था कि आपने लर्निंग बच्चों को करवानी कैसे है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखते हुए आपने पढ़ाना है। अगर आप ये कुछ नहीं ना देख के पढ़ा रहे तो मेरा ख्याल है आप टीचर अच्छे नहीं है। लेकिन समटाइम ये होता है कि हमें पढ़ाना भी पड़ता है, ऐसे भी पढ़ाना पड़ता है समटाइम। तो खैर, उसके बाद देखिए टीचर ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक तो टीचिंग स्किल्स है, पेडागोजिकल थ्योरी है और प्रोफेशनल स्किल्स है। अब टीचिंग स्किल्स कौन सी हैं, ये वैसे आगे बताया हुआ है। अच्छा, अब ये जो सारी टीचर ट्रेनिंग है ये कहाँ से मिलती है, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, ठीक है। अब अगर आप लोग में से कोई है इधर गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आप लोगों ने कायद का नाम सुना हुआ है, कायद आजम एजुकेशनल डेवलपमेंट एकेडमी ऐसे करके है, एकेडमिक डेवलपमेंट इस तरह से है। अब कायद का काम क्या है, कायद का काम है ट्रेनिंग्स करवाना। छोटे लेवल पे वो ट्रेनिंग नहीं करवाते, छोटे लेवल पे और है, ठीक है। अब कायद ने क्या काम करना है, कायद जो इंस्टीट्यूट अब नया बना है, पहले इसकी जगह और वो और था, वो मेरे माइंड में नहीं आ रहा नाम उसका, तो वो पहले और था। अब कायद वाले ट्रेनिंग करवाते हैं और ये ट्रेनिंग उनकी हर 17, 18, 19, 20, 21 इवन इन लोगों सबको ट्रेनिंग करवाते हैं, ठीक है। अब इस ट्रेनिंग में वो क्या सिखाते हैं, अच्छा अब ये जो ट्रेनिंग है, अब देखिए 17 में भी ये नहीं है कि सिर्फ हेड्स है, 17 में हेड्स भी हैं, 17 में असिस्टेंट्स भी हैं, 17 स्केल में एसएस भी हैं। उन सबकी ट्रेनिंग अलग अलग होती है। अब हेडशिप की जो है, डाउनलोड का ऑप्शन कैसे आता है मुझे नहीं आइडिया। तो ये सारी चीजें किसमें, अभी ये सारे, अच्छा टीचिंग स्किल्स आगे आ जाएंगे। पेडागोजिकल थ्योरी कहते हैं कि आप एडल्ट लर्निंग को कहते हैं। एडल्ट लर्निंग में फिर क्या आ जाता है, आप उनकी सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, ये सारी चीजें देखते हुए उन्हें बढ़ाएं। अब जैसे देखें, अब मेरी तो आपके साथ जो क्लास है वो तो ऑनलाइन है, लेकिन अगर मैं फेस टू फेस हम पढ़ रहे होते तो क्या होना था कि आप लोग एडल्ट हैं, ठीक है। आप लोगों की मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो एमएससी है, ठीक है। उसके बाद देखिए एमफिल भी होंगे कई लोग, तो आप लोग किसमें आ जाते हैं, एडल्ट्स में। अब आप लोगों को पढ़ाने के तरीके और हैं, आप लोगों को पढ़ाने के लिए स्किल्स और चाहिए, लेकिन छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए और चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल स्किल्स, आपकी पेशा वराना महारतें किस किस्म की होनी चाहिए, ये सारी आगे हम डिटेल से पढ़ते हैं। 2 मिनट्स वेट करें, लिखिएगा मत कि आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, मैं बस आ रही हूँ, ओके। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज नहीं, मैं बस 2 मिनट में आई। हाँ जी सोफिया, आपका भी ज्वाइन हुआ है, कोई मसला नहीं है। अभी ये तो बिल्कुल स्टार्ट ही है, हम लोगों ने भी 5th स्लाइड कर रहे हैं, तो आपका अब हो जाएगा, अटेंडेंस वगैरह सेव हो जाएगी, डोंट वरी। ओके, अब टीचिंग स्किल्स में देखें कि कौन कौन सी होनी चाहिए जो स्किल्स आप यूज कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन स्किल्स, अच्छा अब ये आपकी क्लास लेवल पर है, आप क्लास में जाते हैं, एंटर होते हैं, आप इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें कि इंट्रोडक्शन स्किल्स हैं, आप अब जैसे आज मैं आपको टीचर एजुकेशन का टॉपिक करवा रही हूँ, मैंने आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है,
अगर इंट्रोडक्शन में अच्छा दूंगी, आप में अगला भी इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। अगर मैं इंट्रोडक्शन ही आपको बड़ा माठा से दूंगी, आपने कहना अच्छा ये टॉपिक तो अच्छा ही नहीं है। उसके बाद क्या है, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। आपने टॉपिक को एक्सप्लेन कैसे करना है, किस तरीके से करेंगे कि स्टूडेंट को समझ लग जाएगी, स्टूडेंट की लर्निंग ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद स्किल्स ऑफ प्रॉब्लम क्वेश्चंस। स्किल ऑफ प्रॉब्लम क्वेश्चन ये है कि जो स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, तो वो आप उनके क्वेश्चंस का आंसर कैसे करते हैं, स्टूडेंट्स को टैकल कैसे करते हैं। समटाइम स्टूडेंट्स के क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन समटाइम बहुत स्टूपिड किस्म के क्वेश्चन होते हैं। तो ये भी एक स्किल है कि आप बच्चों को किस तरह से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, आप बच्चे को सेटिस्फाई किस तरह से कर रहे हैं, आप स्टूडेंट को किस तरह से मेंटली सेटिस्फाई कर रहे हैं कि यू आर राइट। उसके बाद देखें स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। आप किसी स्टूडेंट को स्टिमुलेट कैसे करते हैं, उसको इंस्पायर कैसे करते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजों की तरफ, बहुत सारी स्किल्स कैसे, ये भी क्या है, ये एक स्किल है। उसके बाद स्किल्स ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स। अब टीचिंग एड्स कौन सी होती है, मोस्टली हम एवी एड्स कह देते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स। अब मोस्टली स्कूल लेवल पर तो हमारे पास सिर्फ एक चॉक बोर्ड होता है या व्हाइट बोर्ड होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये हमारी एड्स आ जाती हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटली तो नहीं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आप उस चीज को बनाकर विजुअली शो कर सकते हैं कि ये, अब जैसे ट्रैफिक रूल्स है, आप ट्रैफिक रूल्स शो कर सकते हैं। अब सीजन्स है, सीजन्स को शो कर सकते हैं। हर चीज का मॉडल बन जाते हैं, प्रोजेक्ट को नहीं मॉडल कहेंगे, ठीक है। अब मॉडल बनाकर भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद है स्किल ऑफ क्लोजर। अब आपने अपने टॉपिक को क्लोज करना है, तो किस तरह से करेंगे, किस तरीके से करेंगे कि आप ये भी देख सकेंगे क्या स्टूडेंट की लर्निंग हुई है या नहीं हुई। फीडबैक लेके कर लें या इस क्वेश्चन आंसरिंग से कर लें, तो ये हो जाएगी आपकी स्किल ऑफ क्लोजर। अब ये कुछ टीचिंग स्किल्स थी। प्रैक्टिकल वर्क से या उन्हें कुछ दिखाया जाए कि उन्हें उनका इंटरेस्ट डेवलप किया जाए। देखिए, अगर आप कोई मॉडल बना के लेके जाते हैं, मॉडल क्या करते हैं, बच्चों को ज्यादा फैसिनेट करते हैं, बच्चों का इंटरेस्ट ज्यादा डेवलप होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ पेडागोजी इन टीचिंग। अब पेडागोजी की इम्पोर्टेंस क्या है, देखिए इसमें सबसे पहला है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लर्निंग, कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ लर्निंग है वो ज्यादा हो जाएगी, स्टूडेंट अच्छे से लर्न कर सकता है। सेकेंडली देखिए कि जो लर्निंग प्रोसेस है ना, अगर हम टीचिंग करते हैं तो जितना स्टूडेंट्स के लिए होता है ना, उसी तरह टीचर्स के लिए भी होता है। जितनी लर्निंग स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं ना, उसी तरह वो लर्निंग टीचर भी कर रहा होता है। स्टूडेंट मोर रिसेप्टिव ड्यूरिंग लर्निंग सेशन। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट ज्यादा मतलब देखिए ये क्या है कि आपने साइकोलॉजिकली सोशली उन चीजों को देखना है जिससे जो बच्चे को इम्पैक्ट, जिसका इम्पैक्ट बच्चे पे पड़ रहा है, सोशली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, हेल्थ वाइज। क्या वो बच्चा हेल्थी है, क्या उसको इमोशनली तो कोई मसला नहीं है, या साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब तो नहीं है, सोशली उसका बिहेव कैसा है, ये सारी चीजें देखते हुए क्या है कि आपने उसका नोट कर लेना है। उसके बाद है इम्प्रूव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। देखिए जब आप एक बच्चे को समझ कर पढ़ा रहे हैं ना, फिर वो पढ़ाना बेहतर हो जाता है। अब इसमें क्या है, आप स्टूडेंट पार्टिसिपेशन करवाएं आप। अब स्टूडेंट पार्टिसिपेशन अगर नहीं होती तो क्या होगा कि स्टूडेंट, आप ये समझे कि स्टूडेंट लर्निंग नहीं हो,
स्टूडेंट अगर क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट सुन रहे हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं कर रहे तो समझो स्टूडेंट नहीं सुन रहे। ये हम बात कर रहे हैं फेस टू फेस क्लास की। ये ऑनलाइन क्लासेस तो खराब हुई हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में भी आपका थोड़ा सा जरा डिफरेंट है जो सॉफ्टवेयर है, जो सिस्टम है। अदरवाइज तो मोस्टली क्लासेस जो यूनिवर्सिटी की होती हैं वो जूम पर होती है। तो जूम में क्या होता है कि एट द एंड वो बच्चा माइक अपना खुद से ऑन कर लेता है, तो वो क्वेश्चनिंग कर सकता है। उसके बाद है नॉलेज इम्पार्टेड इफेक्टिवली क्रॉस अ स्पेक्ट्रम ऑफ लर्नर, कि नॉलेज जो है वो अगले तक ज्यादा अच्छा डिलीवर हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ हायर कॉग्निटिव स्किल्स इन स्टूडेंट, स्टूडेंट में मेंटली अच्छी एबिलिटीज आ जाती है, वो मेंटली अच्छे से देख सकता है। ठीक है, अब ये देखिए प्रोफेशनल स्किल्स कौन सी हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन अगर आपकी अच्छी नहीं है स्टूडेंट से तो स्टूडेंट की लर्निंग लेवल खत्म हो जाएगा। कैसे? देखिए अब मैं बोल रही हूँ आपके साथ, ठीक है, मैं अगर अच्छे से नहीं बोलूंगी आपको क्या होगा, आपका जो इंटरेस्ट लेवल है वो बिल्कुल जीरो पे जाता जाएगा कि टीचर तो अच्छे से बोल नहीं रही। ठीक है, तो आपने अच्छा हम मोस्टली बात कर रहे हैं स्कूल लेवल पे, तो स्कूल लेवल पर ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। बच्चा उस वक्त इमोशनली अभी वो मेच्योर नहीं हुआ होता। आप लोग माशाल्लाह से मेच्योर स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस टोन में बात कर रही हूँ, आपने सिर्फ मुझे सुनना है। अगर आप सुन रहे हैं, आपको समझ लग रही है, तो देन आप क्या है कि आप मेरी टोन आपको फर्क नहीं डालेगी। लेकिन जो इमोशनली इमेच्योर स्टूडेंट्स हैं उनको मेरी टोन भी करेगी इफेक्ट। ठीक है, अगर मैं हर वक्त डांटती रहूंगी देन भी वो ऐसे ही करेंगे। अगर मैं बहुत ज्यादा लीनियंट हो जाऊं तो तभी मुझे तब बच्चे सीरियसली नहीं। ठीक है, मॉडरेट लेवल होना चाहिए आपका, लेकिन कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होना चाहिए, उसमें आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आपकी टोन अच्छी होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुमेरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। अब देखिए जैसे अब हमारा लेक्चर है 1 आवर 30 मिनट्स का, अगर मैं ये स्लाइड 1 आवर 30 मिनट्स में नहीं कंप्लीट कर पाती तो दिस इज नॉट माय टाइम मैनेजमेंट। लेकिन क्या है कि अब यहाँ पर मैं आपको ज्यादा बोल जाती हूँ, लेकिन स्कूल में क्या है कि बिल्कुल ही 40 मिनट्स का लेक्चर होता है। ठीक है, अब 40 मिनट्स में क्या होता है कि आपने क्या क्या काम करने हैं। 40 मिनट्स में आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले स्टूडेंट से पिछला पूछना है, प्रीवियस नॉलेज लेना है उसका। उसके बाद आपने आज के लेक्चर का इंट्रोडक्शन देना है, फिर आज के लेक्चर को एक्सप्लेन करना है। देन क्या करना है, आपने टुडेस लेक्चर की फीडबैक लेनी है, आपने होमवर्क देना है, आपने अपना टॉपिक क्लोज करना है। ये टाइम मैनेजमेंट है। लीडरशिप, अब देखिए टीचर लीडर भी है किसका, अपने क्लास का, अपनी स्टूडेंट्स का। उसमें ये स्किल्स होनी चाहिए कि वो लीड कर सके। पर्सनल स्किल्स, अब ये जाती स्किल्स हैं आपकी, आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। उसके बाद है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग भी यही कुछ आ जाएगा कि आप किस तरह से डील कर रहे हैं। अब पब्लिक यहाँ पर ये नहीं आएगी कि आप सड़क पर जाकर डील कर रहे हैं। पब्लिक आ जाएगी कि अगर जैसे कि अब स्टूडेंट टीचर मीटिंग्स हो जाती हैं, ठीक है, उसमें आपने डील कैसे करना है सबके साथ, आपकी बाकी स्टूडेंट्स के साथ डीलिंग कैसी है, आपकी बाकी स्टाफ के साथ डीलिंग कैसी है। अब स्पीकिंग में देखें लैंग्वेज आ जाती है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताती जाऊं, अपनी लैंग्वेज हमेशा अच्छी रखें। ठीक है, लैंग्वेज हमेशा, चाहे आप गुस्से में हो, चाहे आप बहुत टेंशन में हो, लेकिन अपने लैंग्वेज अच्छी रखनी है, पोलाइट रखिएगा। उससे क्या होगा कि वो वक्त तो गुजर जाता है लेकिन ये चीजें याद रहती हैं।
फ्लेक्सिबिलिटी, टीचर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिद्दी या किस्म का नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स गलती करते हैं, लेकिन क्या है कि अगर टीचर जिद कर में अड़ जाएगा कि नहीं जी ये तो अब ऐसे ही हो जाएगा, ये है तो वो है, ठीक है, तो टीचर में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर बंदे को स्पेस दे टीचर, वो क्योंकि वो टीचर है, ठीक है। तो उसके बाद है टीम वर्क। टीम वर्क क्या है कि आप सब लोग सब मिलकर जो काम कर रहे हैं वो आ जाएगा टीम वर्क। अब है नेचर ऑफ टीचर एजुकेशन। ये हमने पिछले में भी पढ़ा था कि तीन तरह, पिछले में हमने दो पढ़ी थी, इन सर्विस और प्री सर्विस। अब इसमें एक है सीपीडी। सीपीडी कहते हैं जी कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट को। अब तीन तरह की सर्विसेज हैं इसमें। एक तो है प्री सर्विस। प्री सर्विस ट्रेनिंग कहते हैं जैसे कि अब आप लोग क्या बीएड कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग बीएड कर रहे हैं। अब ये क्या है, ये एक्चुअल में आपकी टीचर ट्रेनिंग है, राइट। उसके बाद एमएड कर लेते हैं, तो एमएड भी क्या है, अ काइंड ऑफ टीचर एजुकेशन ही है, प्री सर्विस। अब जैसे कि, लेकिन मैंने तो खैर एमएड सर्विस में आने के बाद किया, लेकिन मैंने बीएड पहले कर लिया था। अब जैसे आप लोग भी बहुत सारे लोग नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। अब उसमें क्या है कि हाँ जी मुबारा, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, लेकिन यहाँ शेयरिंग का ऑप्शन नहीं आता। मैं अगर कोई ग्रुप है आप लोगों का तो मैं उस ग्रुप में शेयर कर दूंगी। लास्ट टाइम 8623 का इन्होंने बना लिया था। आप में से भी अगर कोई इस सिर्फ अपने लोगों का ग्रुप बनाना चाह रहा है तो ग्रुप बना के लिंक सेंड कर दें सबको, ठीक है, तो वो ऐड कर लें। तो उसमें मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। ओके, अब प्री सर्विस टीचर एजुकेशन का आपको पता चल गया। उसके बाद इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग कहते हैं कि जैसे आपकी सिलेक्शन हो गई है, सिलेक्शन के बाद क्या है कि आप लोगों को पहले स्कूल में भेजने से पहले आप लोगों की ट्रेनिंग होती है, उसको कहते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। एम टू, अब इसमें देखें इसका मकसद क्या होता है कि आपको उस चीज का एनवायरनमेंट के बारे में बताया जाए, आपको वहां की लर्निंग के बारे में बताया जाए। मैं यहाँ बार बार अपनी ही एग्जांपल दे दिया करती हूँ कि मैं पहले यूनिवर्सिटी में थी, उसके बाद मैं स्कूल में आई। अब यहाँ क्या हुआ, स्कूल में आके तो जब मेरे स्कूल में ज्वाइनिंग होने से पहले ही हमारी 28 डेज की ट्रेनिंग हुई थी शायद, या हाँ जी 28 डेज की ट्रेनिंग थी, मीन 1 मंथ की। उसमें यही बताया गया कि आप पहले 15 डेज हमें कोर्स के रिलेटेड बताया गया, ठीक है, कि 9th और 10th का कोर्स किस किस्म का है, आपने किस किस तरह से पढ़ाना है। देन नेक्स्ट जो 14 पहले 14 डेज ये पढ़ाया गया था, नेक्स्ट 14 डेज जो हमें पढ़ाया गया था वो हमें स्कूल के रूल्स पढ़ाए गए थे, हमें अपनी जॉब के सर्विस रूल्स पढ़ाए गए थे कि आपने सर्विस इस तरह से करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद देखिए कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसमें क्या है कि ये आपकी, जैसे अब मुझे 4 ईयर्स हो गए, 5th ईयर या 6th ईयर कोई ट्रेनिंग आ जाती है, गवर्नमेंट हमें कहती है जी आपने ट्रेनिंग करनी है, वो इस तरह से क्या है कि ये सारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती रहेगी, उसको सीपीडी कह दिया। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। एम्स होते हैं लॉन्ग टर्म गोल और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ओके जी, न्यू लोगों को मैं वेलकम कर देती हूँ, पुरानों ने मुझे वेलकम कर दिया था, ठीक है। अब एम्स क्या है, एम्स है लॉन्ग टर्म गोल्स। अब जैसे देखेंगे अब आप लोगों को हर किस्म की टीचिंग के बारे में बताया जा रहा है, ऐसे ही है। आप लोगों को जो बीएड में पढ़ाया जा रहा है वो आप लोगों की टोटल ट्रेनिंग की जा रही है।
हर किस्म की ट्रेनिंग है, ये एम है। इसमें आपको जो जो कुछ सिखाया जाएगा, जिस जिस चीज की ट्रेनिंग दी जाएगी, वो एम्स है। ऑब्जेक्टिव होते हैं शॉर्ट टर्म, मसलन जैसे अब मुझे एक क्लास मिल गई है, मैंने एक महीने के गोल सेट कर लिए या एक वीक के, तो वो मेरे ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। अब रीजंस कौन कौन सी हैं? अब इसमें देखें रीजन कौन कौन से। टू हेल्प टीचर डिजाइन द कोर्स कंटेंट, मेथडोलॉजी एंड असेसमेंट प्रोसीजर, कि अब टीचर की ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। इसमें देखिए उसमें कोर्स कंटेंट्स कौन से हैं वो उसको बताए जाते हैं, मेथडोलॉजी कौन सी अपनाए, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट बुक में पढ़ा था, सारी मेथडोलॉजीज डिस्कस की। उसके बाद क्या है, टू एक्सप्रेस द एजुकेशनल कमिटमेंट्स। to express the educational commitment of the course to the learner and to the teacher। एजुकेशनल कमिटमेंट्स की हम इसमें करना क्या चाहते हैं। ये जो आप लोगों का ग्रुप है ना, ये ऑलमोस्ट सारा ही फैसलाबाद और इसके गिरदोनवाह से ताल्लुक रखता है, ठीक है। तो उस इज द मटेरियल रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर टीचर लर्निंग प्रोसेस। अब मटेरियल रिसोर्सेज कौन से हैं, यही पार्टिकल टारगेट्स या पर्टिकुलर जो एम्स है ना, एम्स में तो बड़े होते हैं टारगेट्स, ठीक है। एम्स में जैसे कि हमारे पूरे साल के गोल्स होते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, ये थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में हम स्पेसिफिक कर लेते हैं उन टारगेट्स को कि हमने इससे अचीव करने। जैसे कि देखें कि अब एम है पूरी बुक खत्म करवाना। मेरा जो एम है, मैं कहती हूँ मैंने फिजिक्स 9th पूरी बुक खत्म करवानी है, और ये मेरा एम है 6 मंथ्स का। लेकिन ऑब्जेक्टिव मेरा इस मंथ का क्या है कि मैं ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं उन्हें इस मंथ 2 चैप्टर खत्म करवाना चाह रही हूँ। उसके बाद है टू मेक अवेलेबल फाउंडेशन ऑफ एस्टिमेटिंग द कोर्स, कि आपके पास कोर्स को एस्टिमेट करें कितना कितना आप करवा सकते हैं। टू प्रोवाइड अ बेस फॉर एक्सीलेंस, मीन आप बेहतरीन तरीके से क्या करवा सकते हैं। अब टीचर एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, उसके बाद सब्जेक्ट के रिलेटेड सारी नॉलेज होनी चाहिए। पेडागोजिक स्किल्स, ये हम बात कर चुके हैं, इसमें से मोस्टली की हम बात कर चुके हैं। आगे देखें लर्निंग साइकोलॉजी। लर्निंग साइकोलॉजी के कोई किस तरीके से सीख सकता है। डेवलपिंग एटीट्यूड टुवर्ड टीचिंग, टीचिंग के से डेवलप कैसे होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, एम्पावरिंग लर्नर्स, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। और इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज वही एविएट्स ही आ जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करना। यही बात है जो हम पहले भी मैंने अभी डिस्कस की है कि हर बच्चा सेम कैलिबर का नहीं होता, हर बच्चे का सेम आईक्यू लेवल नहीं होता।
हर बच्चा इमोशनली तौर पर सेम नहीं होता, हर बच्चे के घर के जो हालात होते हैं, कंडीशन होती है, वो सेम नहीं होती। उन सारी चीजों को देखकर फिर पढ़ाना चाहिए कि हर बच्चा जो है वो सीख सके। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ओल्ड एंड न्यू मेथड ऑफ टीचिंग। दो मेथड हैं, ठीक है, एक ओल्ड है एक न्यू है। अब ओल्ड कौन सा था? ओल्ड मेथड है टीचर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड में क्या होता है? टीचर सेंटर्ड में होता है कि स्टूडेंट जो इसमें है वो पैसिव लर्नर होता है, कि मीन स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं हो सकता उस प्रोसेस में। मतलब जैसे आप लोगों का ये है, यही है ग्रुप, इसमें आप लोग क्या है, मोस्टली पैसिव लर्नर्स हैं। आप लोग क्वेश्चन करना भी चाहे तो आप कहते हैं जी कैसे करेंगे, हम फेस टू फेस तो कर नहीं सकते। खैर आप लोगों का तो खैर और मसला है। लेकिन जब हम स्कूल लेवल पे पढ़ाते हैं ना, तो समटाइम क्या होता है कि टीचर्स सिर्फ खुद ही पढ़ाना पसंद करते हैं, वो स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करते। हाँ जी, माइक आप लोगों के लॉक्ड है, क्योंकि वो फिर ये होता है कि जब आप लोगों के माइक ऑन होते हैं तो आप लोगों का पीछे का शोर भी सारा आ रहा होता है। एक मेरा फर्स्ट ग्रुप जो था उसमें एक दफा एक बच्ची का ऑन हो गया था। अब उसको भी नहीं पता था शायद कि क्या था। अब वो ये हो रहा था कि बार बार वो आवाज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। सही। अब ये तो खैर सिस्टम और है। अगर आप स्कूल लेवल पे देखें तो अगर आप बच्चों को अलाउ ही नहीं करते क्वेश्चनिंग का, तो क्या बच्चों की लर्निंग हो सकती है अच्छी? ठीक है, तो टीचर सेंटर्ड जो अप्रोच है इसमें टीचर ऑल इन ऑल है, टीचर स्टूडेंट का रोल मतलब स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन इसमें जीरो होता है। स्टूडेंट सेंटर्ड अब जो न्यू आई है वो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच मतलब कि अब इसमें स्टूडेंट पर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है, स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर कर सकता है। उसके अलावा स्टूडेंट जो है वो मतलब जिस भी तरीके से प्ले कर सकता है, अपना रोल प्ले करता है। अब इसमें किस तरह से स्टूडेंट की लर्निंग चेक की जा सकती है, असेसमेंट की जा सकती है? प्रोजेक्ट से, उससे क्या है, पोर्टफोलियो से। अब ये प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियोज, डेमोन्स्ट्रेशन, रेसिटेशन, मेमोराइजेशन, क्लास प्रेजेंटेशन, इन सब में स्टूडेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान 3 तरीकों पे है, आइडियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियो कल्चर। आइडियोलॉजिकल की मीन आप तैयबा को लिख दें कि ये सेशन दोबारा ज्वाइन करें। मुबरा, अगर आप मुझे सुन सकती हैं तो आपके हमारे ख्यालात क्या हैं, हमारा आइडिया क्या था, हमारा तसव्वुर क्या है जिसमें हमने टीचिंग की फाउंडेशन रखनी है। साइकोलॉजिकल, नफ्सियाती, सोशियो कल्चर, हमारा कल्चर क्या है, हमारी सोसाइटी क्या है। ये इन चीजों को देखते हुए फिर क्या करते हैं हम, एजुकेशन फाउंडेशन है। ओके, अब नेक्स्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस कहते हैं रहनुमाई करने को, और काउंसलिंग कहते हैं किसी को मशवरे देने को, किसी को सीधा रास्ता दिखाने को, किसी को मतलब इस किस्म की चीज काउंसलिंग आ जाती है। अब गाइडेंस क्या है, सबसे पहले हम गाइडेंस को डिस्कस करते हैं कि गाइडेंस का जो प्रोसीजर है वो कंटिन्यूअस है। आप बच्चों को डेली गाइड करते हैं, ठीक है, आप बच्चों को क्या करते हैं, डेली गाइड करते हैं। किससे? अब हर किस्म की क्या है कि आप हर किस्म की गाइडेंस कर सकते हैं उसको, हर 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 मैटर में।
उसको लर्निंग प्रोसेस में, उसको अगर कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आ रही है, उसको अगर उसको मैथ्स में आ रही है, उसको हर किस्म की प्रॉब्लम में गाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें द प्रोसेस ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम इन स्कूल एंड इन एसोसिएशन अमंग द मेंबर्स ऑफ स्टाफ, द गाइडेंस काउंसलर प्लेज अ वाइटल रोल। अब टीचर या स्टाफ का कोई भी मेंबर जो के गाइडर का रोल करता है या काउंसलर का काम करता है, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब ये देखें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो साइकोलॉजिकल हेल्थ इश्यूज जो हैं वो बच्चों के बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। पहले बच्चों को इतने नहीं थे, लेकिन अब जरूर हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा जरा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये है तो वैसे एक फेसबुक मीम, जिसे कह लें कि मतलब इसमें सच्चाई नहीं होगी डेफिनेटली, लेकिन मैं जस्ट आपको एग्जांपल देने लगी हूँ। अब उसमें एक छोटा से बच्चे की पिक्चर लगी हुई थी, उसके ऊपर जी अपने को ब्रेकअप्स की डिटेल्स दी हुई थी, लव ब्रेकअप्स की। तो वो ये एक पिक्चर थी, उस पर एक और बंदे ने लिखा हुआ था कि खुदारा स्कूल खोल दें, हमें इस एज में अपनी क्लास की लड़ाइयों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। ठीक है, तो अगर हम आज से 10 साल 15 साल पहले के स्टूडेंट्स की साइकोलॉजिकल देखें कंडीशन और आपकी स्टूडेंट्स की देखें, तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दी है, ठीक है, कि जिससे कह लें कि थोड़ी ह्यूमरस भी है, सही कि ये जस्ट फन है, लेकिन ऐसा है अभी। अगर आप खुद देखें कि ये तो बस मीम बनी हुई थी, फेसबुक मीम बनी हुई थी, लेकिन अगर आप देखें तो ऐसा करंट सिचुएशन में पाकिस्तान में है। ठीक है, कि उन बच्चों को अगर हम मैं आपसे 10 साल आगे हूँ, आप लोगों की एज 22 है, मेरी 32 है। ठीक है, मैं अगर अपने एज के देखूं तो वो तो बिल्कुल ही डर से होते थे, उन्हें तो इस किस्म की चीजों का पता ही नहीं होता। 10 साल बाद आप लोग अपने पीछे देखते, तब भी इतना नहीं था। सही, अब आप देखें तो अब बच्चों के वो जो है ना, कुछ हमारा मीडिया इतना फास्ट हो गया है, फास्ट एंड फ्यूरियस कहना चाहिए, हो गया है कि वो बच्चों की जो मासूमियत थी ना, अब वो ही खत्म हो गई। बच्चे ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि जो मतलब हम जब उस लेवल पे होते थे तो हमारे तो गुमान में भी नहीं होती थी, लेकिन जो बच्चे अब काउंसलिंग कर रहे होते हैं, तो ये सारी हमारे मीडिया की बदौलत है। तो उससे क्या हुआ है कि उससे उनकी मतलब मेंटली हेल्थ इश्यूज बन गए हैं, अब साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्ब हो गए। ठीक है, पहले जो बच्चे टॉफियों पे लड़ रहे होते थे, अब वो किसी और चीजों पे लड़ रहे होते हैं। सही, अगर हम एजुकेशन की बात करें, अब वो किसी और चीज पे लड़ रहे होते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करती हैं। तो इसलिए इस लेवल पर अब यही देखें कि जब मैं स्कूल लेवल पे थी तो कंप्यूटर वो वाले थे, वो बड़े बड़े कंप्यूटर्स, पेंटियम सीरीज आती थी। तब मैं 10th में थी जब अब्बू ने मेरे भाई को लेके दिया, पेंटियम 3 लेके दिया। अब उस पेंटियम 3 को तो कोई देखता भी नहीं है, मतलब उसकी अब पेंटियम 3 की रीसेल वैल्यू ना 0 है। उससे पहले जब मैं इससे जितनी छोटी थी, मैं मतलब 7 years की थी, 8 years की थी, तो मतलब टेलीफोन जो थे वो घुमाने वाले थे। ठीक है, अब वो टेलीफोन जो घुमाने वाले थे वो अब तो बिल्कुल ही, आप लोग तो देखें तो आप लोग भी कहेंगे पता नहीं है किस जमाने की बात कर रही है। उसके बाद टेलीफोन इम्प्रूव हो गए, टेलीफोन से मोबाइल आया। मोबाइल पे जो पहला मोबाइल आया था वो मैंने देखा था, वो काफी बड़ा सारा था कि मतलब 9 या 10 नंबर के जूते के बराबर उसका साइज था। सही, तो वो इतना बड़ा था। अब मोबाइल क्या है, अब तो वो इतने स्मार्ट से आ गए हैं, छोटे छोटे से भी आ गए। खैर अब तो वो स्क्रीन बड़ी होने के चक्कर में थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन दरमियान में एक वक्त ऐसा भी था कि जब वो मतलब वो छोटा सा मोबाइल था। तो ये जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे हमारी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, हम नोकिया 3310 बिल्कुल मैंने देखा हुआ है, मैंने यूज नहीं किया,
लेकिन ये मैंने देखा हुआ है, ये मेरे ही इरा की बात है, सही। तो डेफिनेटली आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने ये देखा हुआ है। तो अब टीचर को ये चाहिए कि वो उनकी हर तरह से काउंसलिंग करे, उन स्टूडेंट्स को साइकोलॉजिकली इस तरह से काउंसलिंग करें कि वो मतलब अपने स्टडीज की तरफ आ जाए या किसी प्रोडक्टिव काम की तरफ आए। ठीक है, देखा है फिर तो अच्छी बात है। हाँ जी, आप मोबाइल फोन को देखिए, पहले इतना मोटा सा था, अब तो पतलू सा होंगे। ओके, अब वैल्यू ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन एजुकेशन। अब इसमें देखिए, अब काउंसलर क्या करता है, पहले हमने गाइडेंस की बात की, अब हम काउंसलर की बात करते हैं। अच्छा, काउंसलिंग जो है ना, ये जस्ट आपने लर्निंग के हवाले से नहीं स्टूडेंट्स की करनी, ठीक है। ये जो आपने काउंसलिंग करनी है, ये हर एंगल से करनी है। बच्चे को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए वो फेस कर सके, कोई सोशल प्रॉब्लम हो, मेंटल प्रॉब्लम हो, साइकोलॉजिकल मसला हो, कोई कल्चरल वैल्यूज हो, इन सब में इस तरह से काउंसलर करना है कि वो अपना बिहेवियर बेहतर कर सके। ठीक है, तो काउंसलिंग ये होती है। काउंसलिंग सिर्फ आपने लर्निंग के हवाले से नहीं करनी कि आप उसको समझा रहे हैं कि बेटा पढ़ा करो, पढ़ाई आपके लिए फायदेमंद है, नहीं, ये गाइडेंस में चला जाएगा। काउंसलिंग आपने उसकी शख्सियत की करनी है, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए करनी है, उसमें उसके बाद फिर आपने उसकी भी प्रैक्टिकल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट करनी है। तो ये काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग जो है वो बेसिकली 2 जगहों से होती है, स्कूल से और घर से। ठीक है, अब देखिए कि अब हमारे जो पेरेंट्स थे उनकी मतलब एजुकेशन इतनी नहीं थी। मतलब मेरी मदर मैट्रिक है, मेरे फादर ने बीए किया हुआ है, लेकिन बीए के बाद भी मेरे फादर उनको खैर बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी। लेकिन अब अगर मैं खुद को एज ए पेरेंट देखूं, ठीक है, तो मैं क्या हूं, मैं अपनी बच्चे की अच्छी काउंसलिंग भी कर सकती हूँ। आप लोग जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, आप लोग भी अच्छी काउंसलिंग कर सकते हैं। आप लोग मैरिड नहीं होंगे, राइट। अब आप लोग भी क्या है, लेकिन आपके कोई घर में और छोटे बच्चे हैं, तो आप अपने पेरेंट्स की निस्बत आप उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं। उन्होंने डेफिनेटली हमारी बहुत अच्छी की है, मैं ये नहीं कहती उन्होंने अच्छी नहीं की, मैं कहती बल्कि उन्होंने ज्यादा अच्छी की है। हमारे पेरेंट्स ने हमारी जो ट्रेनिंग की है वो बहुत अच्छी की है। हम क्या कर रहे हैं, अब मैं क्या करती हूँ, मैं काम कर रही होती हूँ, मैं अपनी बेटी को मोबाइल पे पोएम लगा देती हूँ। बल्कि आप लोगों ने तो कल सुनी है पोएम, आधे लोगों ने तो सुनी है, ठीक है। अब ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं गलत कर रही हूँ, मुझे पता है ये मैं बहुत बहुत गलत कर रही हूँ, मैं उसका फ्यूचर खराब कर रही हूँ। अब वो क्या है, मोबाइल देखती है, अब वो मोबाइल जब ब्लैक्स देखती है ना, वो जब चली जाती है तो उठा के मारती है, तो ये मैं गलत कर रही हूँ। लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया हुआ है। लेकिन क्या है कि अगर मैं काउंसलिंग देखूं तो मैं उसकी अच्छी कर सकती हूँ अगर मैं करना चाहूँ तो। बस समटाइम कुछ मजबूरियां हो जाती है बंदे की, लेकिन मजबूरियों में भी हमें चाहिए कि हम जरा अपने बच्चों के लिए बेहतर सोचें। ठीक है, मोबाइल का जो इस्तेमाल बच्चों में है ना, वो सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट है, ना कि पॉजिटिव इफेक्ट है। तो चले, अब ये काउंसलिंग थी। उसके बाद आए मेथड यूज। अब कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं गाइडेंस के लिए? ग्रुप और पीयर काउंसलिंग, इंडिविजुअल काउंसलिंग। ग्रुप और पीयर काउंसलिंग में क्या होता है कि आप पूरी क्लास की काउंसलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल जी, सही बात है। अब हमने जॉब भी करनी होती है, हमने घर भी मैनेज करना होता है, हमने घर के काम भी करने होते हैं, हमने किचन मैनेज करना होता है। ये सारी चीजें जो है ना, ये बहुत ज्यादा हेक्टिक है। ठीक है, आप लोग जॉब करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, लेकिन मैं थोड़ी सी हूँ इस मामले में कि मैं खुद जॉब कर रही हूँ, लेकिन जॉब के साथ जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वो बंदे को बड़े अजीब से आ जाते हैं। आप घर को टाइम नहीं दे सकते, आप बच्चों की ट्रेनिंग अच्छी नहीं कर सकते, कर भी लेते हैं लेकिन बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, ये टेक्नोलॉजी हमेशा अच्छी ही होती है। मोबाइल फोन का अगर नेगेटिव इफेक्ट है तो मैं कहती हूँ पॉजिटिव बहुत ज्यादा है।
ठीक है, अब ये जो आप लोगों की स्लाइड्स हैं मैं मोस्टली इसी पे बैठ के पढ़ लेती हूँ। ठीक है, मैं अपने बहुत सारे काम, गूगल वाले काम है बहुत सारे इस पे कर लेती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि मुझे हैबिट है कि मैं फेसबुक यूज करती हूँ। अब मैं यूज भी ऐसे करती हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ देखने की हद तक यूज करती हूँ, और देखने की हद तक कि मैं दिन के 3-4 घंटे इसको देख लेती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा वो नेगेटिव इफेक्ट है, सही। लेकिन पॉजिटिव क्या है, मैं राब्ते में रहती हूँ अपने पेरेंट्स से, सुपरवाइजर से राब्ता कर लेती हूँ, मैं कोई सर्चिंग कर लेती हूँ, इवन मोबाइल पे ही, लैपटॉप इतना बड़ा नहीं खोलती। ओके, अब ग्रुप पीयर काउंसलिंग क्या है, आप पूरी क्लास की काउंसलिंग कर रहे हैं, पूरी क्लास की कर देते हैं, स्टूडेंट्स है, पीयर कहते हैं क्लास फेलोज को, स्टूडेंट्स के ग्रुप को, मतलब एक स्टूडेंट का दूसरा स्टूडेंट जो है वो उसका पीयर है। इंडिविजुअल काउंसलिंग, अगर किसी बच्चे को अलग से जरूरत है, किसी को कोई प्रॉब्लम है इमोशनल या साइकोलॉजिकल, उसको आप फिर क्या करें, इंडिविजुअल काउंसलिंग करते हैं। उसके बाद है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, चैलेंजेस एंड इश्यूज इन मैनेजमेंट स्टूडेंट डिसिप्लिन इन स्कूल। अब स्टूडेंट डिसिप्लिन कैसे आपने काउंसलिंग से करना है, पीयर इन्फ्लुएंस, ठीक है, ये पीयर प्रेशर। अब पीयर इन्फ्लुएंस क्या है कि अगर एक बच्चा बहुत ज्यादा नॉटी है वो दूसरे को भी कर देगा। ठीक है, आजो आजो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई क्या कर लेगा, नॉटी स्टूडेंट्स की ये सोच होती है। अगर कोई ओबीडियंट बच्चा है वो कहेगा ना ऐसे मत करो, ये तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो डर जाता है। कल्चरल प्रैक्टिसेस, हमारे सकाफत क्या है, हमारी कल्चर क्या कहता है। उसके बाद एडोलेसेंस एंड हेल्थ इश्यूज के, मतलब यंग एज में जाकर क्या होता है कि जैसे कहते हैं ना कि जो टीन एजर्स हैं उसमें क्या होता है कि बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता, उनकी माइंड मैच्योरिटी ज्यादा नहीं होती। समटाइम क्या होता है, बैड हैबिट्स में बढ़ जाते हैं, सोबत बुरी हो जाती है, कंपनी बुरी हो जाती है, उससे फिर क्या होता है कि वो मुस्लिम मसाइल होते हैं, ड्रग अब्यूज एंड सब्सटेंस अब्यूज, तो मतलब किसी भी किस्म की बुरी कंपनी में चले जाते हैं, उसको ड्रग अब्यूज कर देते हैं, फिर इनकी आपने काउंसलिंग करनी होती है। ठीक है, ये चीजें हैं इसमें। अब फैक्टर इफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं ये इफेक्ट कर रहे हैं। अब फैमिली फैक्टर्स हैं, पर्सनल फैक्टर्स हैं, प्रोफेशनल ऑफ टीचर काउंसलर, मेथड ऑफ काउंसलिंग, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, एकेडमिक फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, ये इनको इम्पैक्ट होता है। अब सबसे पहले देखें कि पॉलिटिकल जो बिहेवियर है, पॉलिटिकल फैक्टर है। अब छोटे स्कूल्स में या गर्ल्स स्कूल्स में तो ऐसा नहीं होता, मोस्टली बॉयज स्कूल में भी इतनी कम होता है, बॉयज कॉलेजेस में बहुत ज्यादा होता है। पॉलिटिकल लीडर बन जाता है, अब वो क्या करता है कि वो बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है अपनी तरफ। अब समटाइम उसकी इन्फ्लुएंस पॉजिटिव भी होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी इन्फ्लुएंस नेगेटिव साइड्स पे होती है। अब गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल की एक थी तंजीम, कह लें MSF, अब की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है, तो ये बहुत ज्यादा एक्टिव थी। ठीक है, ये बहुत एक्टिव पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन क्या हुआ, इन्होंने बड़ा काम खराब भी करते होते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता लीडरशिप इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग आ गई कि इनका इन्फ्लुएंस कम हो गया। तो टीचर को चाहिए कि वो इस किस्म की भी बच्चे को करे कि उसने इस किस्म की किसी एक्टिविटी में नहीं आना। ठीक है, एजुकेशनल सिस्टम में तो वैसे ही अब तो खैर बैन है, ये बहुत पहले की बात है, कोई आज से कम 25-30 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद आहिस्ता से क्या हुआ, एक तो ये खत्म होती गई, देन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं जाएंगी। कम्युनिटी एंड एजुकेशन, अब कम्युनिटी क्या है आपकी और वो एजुकेशन किस किस तरह से कर रही है। अब कम्युनिटी, अगर जिस कम्युनिटी में आप रह रहे हैं वो सब के सब एजुकेटेड लोगों की होगी, तो तब आपका एजुकेशन की तरफ जो है माइंड सेटअप ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपकी कम्युनिटी, अगर कोई मतलब गांव से बिलोंग करता है, उनकी फैमिली में ऐसा एजुकेशन का इतना नहीं है,
उसमें क्या होगा कि उसमें माइंडसेट कम हो जाता है बच्चे। मीटिंग द कम्युनिटी वेयर इट इज, कहाँ वो किस कम्युनिटी में है, कहाँ है। व्हाई शुड आई केयर अबाउट फैमिली एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल, कि फैमिली और कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट क्यों जरूरी है। ठीक है, देखें फैमिली की बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन स्कूल्स में। हम बच्चों की माओ को अक्सर बुलाते बुलाते रह जाते हैं, बच्चे घर जाके माओ को बताते ही नहीं आप स्कूल में किसी ने बुलाया है या नहीं बुलाया, हालांकि ये बहुत जरूरी है। ठीक है, व्हाट आर रिक्वायरमेंट्स फॉर फैमिली एंड कम्युनिटी। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है, जरूरतें क्या है, क्यों ऐसा होना चाहिए। उससे क्या होगा कि फैमिली वालों को पता चलता रहेगा कि हमारा बच्चा कहाँ खड़ा है। लेकिन आजकल गवर्नमेंट स्कूल में बहुत उलट सा बिहेवियर होता है, माँ आकर कह रही होती है हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, आप लोग गलत है। ठीक, तो ये जो चीज है ना ये बड़ी गलत सी है। उसके बाद है जी व्हाट आर सम बेस्ट प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू फैमिली एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। की प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए। रिसर्च एजुकेशन, अब ये एक नया टॉपिक शुरू हुआ है, रिसर्च और एजुकेशन। ठीक है, रिसर्च एंड एजुकेशन में क्या है कि टीचर एजुकेशन जो है ना वो एक्टिव डेवलपमेंट प्रोसेस में है। टीचर और पेरेंट्स का जो है ना वो मीटिंग मंथली बेसिस पे होनी चाहिए। गवर्नमेंट में तो ये अब रूल आया है कोई 1-1.5 साल पहले, लेकिन उधर तो बहुत ज्यादा आता था। प्राइवेट में मंथली मीटिंग होती हैं, एनुअली मीटिंग होती हैं, वो बाकायदा बच्चों को दिखा के बुला के पेरेंट्स को उनके पेपर्स दिखाए जाते हैं, उनका सारा बताया जाता है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स की अप्रोचेस है ना वो डिफरेंट है। यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में तो मोस्टली माया कर यही कहती हैं जी एक तो अपने बच्चे को डांटना नहीं है, ठीक है, डांटना भी नहीं है, उनसे कुछ कहना भी नहीं है, मेंटली टॉर्चर भी नहीं करना, फिजिकल टॉर्चर भी, और फिर हमने उन्हें पढ़ाना भी नहीं है, पढ़ाना भी आपने। ठीक है, ये गवर्नमेंट स्कूल्स की अप्रोच है। खैर उसके बाद देखें कि इस वक्त पूरी दुनिया में टीचर एजुकेशन जो है ना ये एक्टिव डेवलपमेंट प्रोसेस में है। ठीक है, अटेंडेंस आप लोगों की मार्क हो चुकी है। ये जो लोग मुझे अटेंडेंस का कह रहे हैं इनकी अटेंडेंस है मेरे पास। बिल्कुल जी, गवर्नमेंट सेक्टर में तो बस अल्लाह ही हाफिज है और हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। हम सिर्फ वहां पर जो टीचर्स है ना वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री वाले समझे जाते हैं। सही है, वो तो कुछ भी नहीं है, यकीन करें वो कुछ भी नहीं है। इवन समटाइम्स स्टूडेंट उठ के कह रहे होते हैं हमें पता है आप कुछ नहीं कर सकते, हमें पता है आप हमें डांट नहीं सकते, हमें पता है जी आप हमें मार नहीं सकते, आप हमें मारेंगे तो हम आप पे ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ठीक है, तो अब ये हमारे तो रिसेंट हड़प्पा में हुआ था एक केस ऐसा कि कोई पर्सनल मसला था, तो फादर ने खुद अपनी बेटी के कमर पर निशान लगा कर ना किसी चीज से तो टीचर को फंसाया था। समटाइम ये रियल भी होते हैं केसेस। ठीक है, लेकिन वो जो हमारे आया था उसमें फादर ने खुद किया था और इसके गवाह पूरा स्कूल था, सिर्फ वो टीचर नहीं पूरा स्कूल गवाह था। ये हमारे गवर्नमेंट सेक्टर का हाल है, लेकिन फिर भी एट द एंड टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। ओके, रिसर्च एंड एजुकेशन। अब रिसर्च एंड एजुकेशन क्या है कि रिसर्च प्रोसेस क्या है। रिसर्च का मतलब होता है कि आप खुद से कुछ तलाश करें। रिसर्च में खुद से कुछ तलाश करें कि टीचर जो है वो अपना मेथड बेहतर करने के लिए ठीक है कि क्या करें, रिसर्च करें, रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन लें। ठीक है, मुख्तलिफ एकेडमिक डिसिप्लिन हैं उनसे लें। ठीक है, सेकेंड मेथड क्या है कि डेवलप डिजाइन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोग्राम ऑफ टीचर एजुकेशन। के टीचर एजुकेशन का जो मतलब एक स्केच बना लें
थर्ड मेथड क्या है, टीचर एंड एजुकेटर्स कैन प्रोवाइड टू कैप्चर विद एंड बी डिस्क्रिमिनेटिंग कंज्यूमर्स। ठीक है, कि टीचर और जो एजुकेटर्स हैं वो क्या करें कि डिस्क्रिमिनेटिंग पावर जो है वो कंज्यूमर वो बने। अब चौथा क्या है कि जो टीचर्स हैं या एजुकेटर्स हैं वो खुद से अपना डेवलप करें। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। हाई क्वालिटी टीचिंग क्या है कि रिकॉग्नाइज्ड बाय द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट फैक्टर स्टूडेंट प्रोग्रेस। जितनी ज्यादा स्टूडेंट प्रोग्रेस होती जाएगी उतनी ही ज्यादा आपकी टीचिंग क्वालिटी बेहतर होती जाएगी। ठीक है, इसमें क्या है कि बिगनिंग ट्रेनिंग्स हैं, इंडक्शन ट्रेनिंग्स है। अच्छा, अब ये सारी चीजें टीचर को कैसे पता चलेंगी? या एक तो ट्रेनिंग्स है, ये ट्रेनिंग सारी हमने पहले पढ़ी है। दूसरा है रिसर्च, कि टीचर खुद से क्या करे कि अगर वो को बेहतर करना चाहता है तो वो खुद रिसर्च करे कि मैं क्या करूं कि मैं बेहतर कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए कि अब टीचर किस किस्म की रिसर्च कर सकते हैं, किस चीज के लिए कर सकता है? मोर स्ट्रेस ऑन क्लासरूम मैनेजमेंट, कि वो क्लासरूम मैनेजमेंट पहले तो सबसे अच्छी करें। डेवलप अ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू लेवल। थैंक यू सो मच मुबारक। बस दुआ किया करें, दुआ सबसे बेहतर दुआ है कि आप किसी के अच्छे के लिए दुआ कर दें। ठीक है, अब उसमें क्या क्या कर सकते हैं कि एक तो क्लासरूम मैनेजमेंट बेहतर करें, क्वेश्चंस ऐसे बनाएं कि जो स्टूडेंट के लिए मोर लर्निंग हो, एक्टिविटी अरेंज करें। अब जैसे कि साइंस में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, आर्ट्स की निस्बत साइंस में आप एक्टिविटी ज्यादा करवा सकते हैं और वो बच्चों को ज्यादा हेल्पिंग होंगे, हेल्पिंग हैंड बन जाएंगे। उसके बाद है असाइन टाइम, आप उनको टाइम असाइन कर दें कि इस टाइम में आपने इतना मैनेज करना है। ये भी मैनेजमेंट में आ जाती है। डेवलपिंग असाइनमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ अप्रिसिएशन एंड पनिशमेंट। उसके बाद क्या करें कि आप बच्चे से काम करवाएं, अगर वो बच्चा अच्छा करे तो उसको अप्रिशिएट करें, नहीं तो पनिश करें। अब पनिश का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको मारे, सेल्फ रिस्पेक्ट कम करें। बस आप जब बच्चे को कह देते हैं पूरी क्लास के सामने कि आपने ये नहीं काम ठीक किया, वो उसके लिए पनिशमेंट ही होती है एक अच्छे बच्चे के लिए। सही, तो ये जो है ये कुछ चीजें हैं जो टीचर्स को चाहिए। अब पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री। अब हमने मोस्टली, अब ये आज तो हमने इंट्रोडक्शन किया कि टीचर एजुकेशन है क्या। एक्चुअल में ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये है टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में क्या होगा ये हम नेक्स्ट यूनिट्स में करेंगे डिस्कस कि पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री, still on the edge of discovering new and modern concepts and realities. Appreciate जो हम बच्चे को करते हैं ना, ये उसके लिए बहुत बेहतर है। उसको एक नया हौसला मिल जाता है, वो मोर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर आप उसको छोटा काम दे वो कर लेता है, नेक्स्ट टाइम हम उसको बड़ा भी देंगे ना, ठीक है, तो वो बड़ा काम भी ज्यादा अच्छे से करेगा। लेकिन अगर आप किसी को अप्रिशिएट ही नहीं ना करते, ठीक है, ये आई थिंक हमारी लास्ट स्लाइड है। मैं आपको अपनी ही एक और एग्जांपल दे देती हूँ। एमएससी में थी मैं, न्यूक्लियर फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट था। तो उसमें क्या हुआ कि सर ने हमें लिखने के लिए कुछ दे दिया, एक टॉपिक हमें 3 दफा लिखने के लिए दे दिया। मैं मतलब बहुत डल स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं पोजीशन होल्डर रही हूँ, इवन एमएससी में भी मेरी पोजीशन थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैं 3 दफा घर से लिख के ले गई, चौथी दफा मैंने वहां जाके सबसे पहले लिखा। मुझे ये होता था कि मैं सबसे पहले करूँ। ठीक है, अब सर ने क्या किया कि पूरी क्लास के सामने मेरे दोनों पेपर्स खड़े कर दिए, एक हाथ में एक शो कर रहे हैं पूरी क्लास को। ये घर से लिख के लाइए, इसने कितना अच्छा लिखा है, ये यहाँ लिखा है, देखिए कितना गंदा लिखा है। सर ने ये नहीं कहा, ठीक है, कि आपने जी बहुत अच्छा लिखा है, आप पहले लिख के ले आई हैं, आपने जुबानी लिखा है, आपने बहुत अच्छा किया। अब जब सर ने ये कहा ना कि ये देखिए जिसने कितना गंदा लिखा है, तो बिलीव करें कि मैंने उस दिन के बाद से ना सर की कोई क्लास ली, ना सर के सब्जेक्ट का कभी याद किया। याद तो डेफिनेटली हमने पेपर का करना ही था, एनुअल सिस्टम था, लेकिन फिर क्या हुआ कि मैं अक्सर उन सर की क्लास से भाग जाती होती थी।
एक दफा तो बिलीव करो सर ने मैं देख लिया कि ये भाग रही हैं, इन्हें पकड़े जाके। पकड़ने वाले भी अपनी क्लास वालों से, हमने कहा चले जाओ, और सर से कहना हम नहीं मिले। ठीक है, तो अगर अब वही, अगर वो सर अप्रिशिएट कर देते मुझे, तो क्या होना था कि मैंने उनकी क्लास और अच्छे से लेनी थी। हालांकि मैं शाइनिंग स्टूडेंट थी, मेरी एमएससी में मेरी पोजीशन आई थी। हालांकि बहुत ज्यादा पढ़ने वाले लोग भी मेरे से पीछे रह गए। मैं तो शरारतें ज्यादा, मैं बेसिकली बहुत नॉटी बच्ची थी। ठीक है, तो पढ़ाई में भी अच्छी थी, लेकिन मैं शरारतें बहुत करती थी। इवन बीएससी एमएससी लेवल पे तो मैंने बहुत, एमएससी लेवल पे तो मैंने बहुत शरारतें की। ठीक है, कि बच्चे छोटे शरारतें करते हैं और मैं बड़ी होकर मैंने शरारतें की थी। लेकिन एट द एंड जब रिजल्ट आया था ना, तो रिजल्ट सबकी तवक्कुआत से उलट आया था। कि सबको, बहुत सारों को लगता था कि मैं तो फेल हो जाऊंगी, मैं जो मेरे हालात हैं। लेकिन मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्लास में फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, तो अप्रिशिएट जरूर करें, अब स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट जरूर करें। देखिए, शरारती होना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, लेकिन आपकी शरारत से कभी किसी को नुकसान ना हो। ठीक है, शरारती होना बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बिल्कुल सही बात है। जो ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं ना एमएससी में, तो मैं तो बिल्कुल ही घर वालों को भी कह दिया था कि मैंने नहीं इतना पढ़ना। ठीक है, एफएससी लेवल तक मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते रहे, बीएससी में भी ठीक थे, लेकिन मेरे सब्जेक्ट चेंज हुए थे, इसलिए थोड़े से कम हो गए। मतलब डिवीजन तो फर्स्ट ही रही, लेकिन ये हुआ कि थोड़े से जरा 800 में से मेरे 555 मार्क्स थे, ठीक थे मतलब, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे कम मार्क्स थे। लेकिन मैंने मैथ से, बायो के बाद मैथ किया था। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, वो स्टार्स ही होते हैं जो क्लास में नहीं आते। लेकिन ये है कि मतलब टीचर को ओबे जरूर करें, लेकिन टीचर को भी चाहिए कि थोड़ा सा देखें, ये जो लेवल होता है ना बीएस का या एमएससी लेवल का, इसमें इतना डिफरेंस नहीं होता। अब आप है या मैं हूँ, हमारे लेवल में इतना डिफरेंट नहीं है। मैं एज लेवल की बात नहीं कर रही। आज मैं आपको बीएड का पढ़ा रही हूँ, आपका बीएड इसी साल खत्म हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है आप पढ़ा रहे हैं। जब आप भी पढ़ा रहे होंगे तो हम कोलीग्स हो जाएंगे। बेशक आप मेरे से जूनियर हैं, एज में बहुत जूनियर हैं, लेकिन क्या होगा, हम एक ही सीट पे साथ साथ बैठे होंगे। ऐसे ही है, अभी आप मेरे सामने बैठिए, अगले साल आप मेरे साथ आके बैठ जाएंगे। तो क्या हमारे लेवल में कोई डिफरेंस है? नहीं है। इस लेवल पर आके स्टूडेंट को थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, सेकेंडरी लेवल पे कभी स्पेस मत दीजिएगा स्टूडेंट्स को। स्कूल लेवल तक, बल्कि एफएससी लेवल तक कभी भी बच्चों को स्पेस मत दीजिएगा, वो बच्चे सर पर चढ़ जाए। हाँ जी, समटाइम कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनका लेक्चर पूरा नहीं हो रहा होता। ठीक है, लेकिन ये आपको टिप है कि स्कूल लेवल के जो बच्चे होते हैं ना, छोटे, जो भी मैच्योर नहीं होते, उनसे डिस्टेंस रखिए। ठीक है, उनके साथ आपने इतना फ्रीली नहीं होना, उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखिए, स्ट्रिक्ट बिहेवियर, इतना नहीं कि बच्चे आपसे डरते ही रह जाए। ठीक है, लेकिन ये है कि अच्छा जी, ये हमारी लास्ट स्लाइड ही थी, इनका ये ना हो कि आप कहें जी कि मैडम इसके बाद स्लाइड नहीं ली। ये देखें जी, ये दी एंड हो गया, इसलिए मैं जरा बात